हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो आज मैं आपको भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बताऊंगी। आपको मैंने एक एनिमेशन वीडियो में पहले भी राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बताया है, लेकिन उसमें केवल 10 ही प्रतीकों के बारे में बता सके। इस वीडियो में मैं आपको पूरे 31 राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बताऊंगी। आप ध्यान से देखिएगा और अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा ताकि आप कभी नहीं भूलें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय पर्व जानते हो? पर्व का मतलब होता है उत्सव, त्योहार। ये होते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त और गांधी जयंती। ये हमारे भारत के राष्ट्रीय पर्व हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रतीक पे। भारत का राष्ट्रीय वाक्य। अब राष्ट्रीय वाक्य क्या है? जो है सत्यमेव जयते। ये हमारे देश का, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय धर्म। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, हमारे भारत का राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष है। इसके बाद है भारत की राष्ट्रीय भाषा। तो आप सभी जानते हो भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, जो हम सभी बोलते हैं। हम सभी को हिंदी का ही सबसे अधिक प्रयोग करना चाहिए, ये हमारी मातृभाषा भी है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रतीक है वह है भारत की राष्ट्रीय योजना। तो बच्चों, भारत की राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय यानी कि 5 साल में योजना तैयार की जाती है। तो भारत की राष्ट्रीय योजना हो गई पंचवर्षीय योजना। इसके बाद है अगला हमारा प्रतीक भारत का राष्ट्रीय मुद्रालेख। मुद्रालेख यानी कि मुद्रा के ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? तो हमारे भारत का राष्ट्रीय मुद्रालेख है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही जीत हो। इसके बाद हमारी अगला जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो है भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति। भारत की विदेश नीति कौन सी है? तो बच्चों, हमारे देश की विदेश नीति गुटनिरपेक्ष है, याद रखिएगा। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र। अब ये सूचना पत्र, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र कैसा होता है? जो श्वेत पत्र है, जो श्वेत पत्र है वही भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र है। इसके बाद अगला हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह है भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत। ध्वज गीत मतलब झंडा गायन। झंडा गायन कौन सा होता है? वो है हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ये हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज गीत है। इसके बाद है अगला हमारा प्रतीक भारत का राष्ट्रीय नारा। नारा क्या है? नारा है श्रमेव जयते। श्रमेव जयते यानी कि श्रम की ही जीत हो, मेहनत की जीत होगी। इसके बाद हमारा अगला जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह है भारत का राष्ट्रीय मंत्र। तो मंत्र क्या होता है? ओम। ये हमारे भारत का सब राष्ट्रीय मंत्र है। इसके बाद अगला जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वो है राष्ट्रीय पंचांग। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो बच्चों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारे घर में जो कैलेंडर आता है वो शक संवत के हिसाब से ही आता है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय राज चिन्ह, यानी कि सरकार का चिन्ह क्या है, राज चिन्ह क्या है? तो वो है अशोक चक्र। ये अशोक चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसके बाद है भारत की राष्ट्रीय लिपि। लिपि यानी कि राइटिंग, लेखनी। तो राष्ट्रीय लिपि हमारी है देवनागरी लिपि। ये देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि माना गया है। इसके बाद जो अगला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वह है भारत की राष्ट्रीय मिठाई। तो राष्ट्रीय मिठाई आप सभी को पता होनी चाहिए, जो हम सबको पसंद होती है वह है गोल मटोल जलेबी। जलेबी सबको अच्छी लगती है, इसीलिए ये भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। इसके बाद जो अगला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वह है भारत का राष्ट्रीय सर्प। सर्प जानते हो? सांप। भारत का राष्ट्रीय सर्प है किंग कोबरा।
ध्यान रखिएगा बच्चों, ये किंग कोबरा भारत का राष्ट्रीय सर्प है। इसके बाद जो अगला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक आएगा वह है भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु। जल में रहने वाला प्राणी वो कौन है? तो बच्चों वो है डॉल्फिन। ये जो मछली देख रहे हैं आप, इसका नाम डॉल्फिन है। ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। इसके बाद अगला हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु। इसको विरासत माना गया है। ये है हाथी। हाथी ही हमारे भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पकवान। राष्ट्रीय पकवान है हमारा खिचड़ी। पता है आपको, खिचड़ी सभी को पसंद होती है, इसीलिए इसको राष्ट्रीय पकवान घोषित कर दिया गया है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार, यानी कि राष्ट्रीय सबसे बड़ा सम्मान जो दे सकते हैं, इनाम दे सकते हैं, वो क्या है? तो बच्चों वो है भारत रत्न। ये भारत रत्न पुरस्कार है, अवार्ड है, तो हमेशा ध्यान रखिए। इसके बाद अगला जो राष्ट्रीय प्रतीक है भारत की राष्ट्रीय मुद्रा। मुद्रा मतलब पैसा। वो मुद्रा क्या है? रुपया। हमारे भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। के बाद जो है भारत की राष्ट्रीय नदी, तो आप सभी जानते हो हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। ये जो आप देख रहे हैं ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये 4 शेरों की आपस में पीठ मिली हुई आकृति सारनाथ के अशोक स्तंभ से ली गई है। अशोक का सिंह स्तंभ ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। तो आप सभी को पता है राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय खेल। तो राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ध्यान रखिएगा बच्चों, हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। ध्वज मतलब झंडा। हमारा झंडा जो है तिरंगा है, 3 रंगों का बना हुआ है। इसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा 3 रंग होते हैं। केसरिया रंग वीरता का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। इसके बीच में जो ये चक्र है ये अशोक चक्र है। ये हमेशा हमें प्रगति के पथ पर बढ़ते रहने का संकेत देता है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। हम सभी स्कूल में वंदे मातरम बोलते हैं, जो कि हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय फल। आप सभी को पता है आम ही हमारे भारत का राष्ट्रीय फल है, क्योंकि इसमें विटामिन ए, डी और ई की भरपूर मात्रा है। हमारे देश में 100 से भी ज़्यादा आम की किस्में पाई जाती हैं। अब है भारत का राष्ट्रीय पुष्प, जो कि है कमल का फूल। पुष्प मतलब फूल होता है, कमल का फूल ही हमारे भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पशु। पशु जो है टाइगर यानी कि बाघ, ये राष्ट्रीय पशु है। इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, इसीलिए इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। इसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी है मोर। हमारे आसपास में हमने कई मोर देखे हैं जो कि हमारे राष्ट्रीय पक्षी हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको भारत के 30 या 31 राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बताया है। आपसे आशा करती हूँ आप इन्हें ज़रूर याद करेंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। धन्यवाद।